अद्भुत वचन और अद्भुत वृत्तांत श्रवण भगवान महावीर स्वामी उवाच वेरम मध्यम न केणई। मेरा किसी से भी वैर भाव नहीं है। मेरे दिल में तो सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव है। भले कोई दूसरा व्यक्ति मेरे प्रति वैर भाव रखना चाहे तो रखे, मगर मैं कभी भी उसके प्रति वैर भाव नहीं रखूंगा। अरे मैंने पहले कई बार कईयों से वैर भाव रखा, उसका परिणाम भुगत चुका हूं, और उस परिणाम को भुगतने के बाद में अब भी मैं किसी से वैर भाव रखूं, शक्य ही नहीं। भगवान महावीर स्वामी जी ने अपने शिष्य गणधर गौतम स्वामी जी को बुलाया और कहा कि अरे तुझे एक काम करना है, साहब आज्ञा कीजिए। अरे गांव के बाहर एक किसान है, उस किसान को तुझे प्रतिबोधित करना है। ठीक है साहब। परमात्मा को प्रणाम किया, आज्ञा को श्रद्धा से स्वीकार करके वह चल पड़ा। गांव के बाहर किसान खेत में काम कर रहा था। गणधर गौतम स्वामी जी उसके पास में गए। गणधर गौतम स्वामी जी ने पहले कुछ बातें की और बातें करने के बाद उसको प्रतिबोधित किया, उसको समझाया कि यह जीवन यूं ही हार मत। इस जीवन को पा लेने के बाद तो बहुत कुछ कमाया जा सकता है, मुक्ति तक को भी कमाया जा सकता है। अरे मुक्ति न सही, मुक्ति पाने की योग्यता को तो कमा ही कमा। उसने कहा गुरुजी आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप मुझको बहुत अच्छे लगते हो। शायद आपके जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। आप जो देना चाहते हो मुझको दे दो, मैं लेने के लिए तैयार हूं। अब वो समझ चुका था गणधर भगवंत की बातों को सुन करके क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना और क्यों करना, वो समझ चुका था। दीक्षा ले ली और गणधर गौतम स्वामी जी ने उसको दीक्षा दे दी। दीक्षा देने के बाद में गणधर गौतम स्वामी जी ने कहा कि चलो भैया आप चलें। उसने कहा कहां जाना है? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके साथ में ही रहना है। अरे मैं तुझको मेरे गुरुजी के पास में ले जाता हूं। आपके भी क्या कोई गुरुजी हैं? हाँ भाई हाँ, मेरे गुरुजी हैं, और मेरे गुरुजी ऐसे 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 हैं। परमात्मा का महिमा गान, परमात्मा के गुणों का गान, परमात्मा के उपकारों का स्मरण करवाना, इतने अच्छे ढंग से महिमा गान किया, उसके दिल में श्रद्धा जम गई और वह जाने के लिए तैयार हो गया। गुरुजी के साथ पहुंचा। समवसरण के पास में जैसे ही पहुंचा तो गणधर भगवंत गौतम स्वामी जी ने जो ही परमात्मा को देखा त्यों ही प्रणाम किया और उसको भी कहा प्रणाम कर भैया, ये परमात्मा है, ये मेरे गुरु जी हैं,
इन्हीं के पास में जाना है। ये अनंत ज्ञानी हैं, अनंत शक्तिमान हैं। इनका हर एक वचन आत्मा को तिराने वाला है। चल चल। और उसने उसी समय कहा, यदि ये तुम्हारे गुरुजी है ना, ये जो तुमने मुझको दिया था मैं तुम्हें सौंपता हूं, और लो मैं चला। सौंप करके वह तो चले भी गया। गणधर गौतम स्वामी जी बड़े हैरान परेशान परमात्मा के पास में आए और कहा कि साहब, आपको देखने के बाद उसके दिल में वैर भाव रह गया। साहब, आपके समव शरण में तो जन्मजात वैरी भी वैर को बुला करके बैठते हैं। साहब, क्या मामला है? परमात्मा ने कहा, इस मामले की परतों को यदि उघाड़ेंगे तो तुझको एक बात याद दिलाता हूं। जैसे तेरा मेरा संबंध बहुत पुराना, वैसे उसके साथ में भी तेरा और मेरा संबंध बहुत पुराना। याद दिलाता हूं कि एक बार अपन दोनों, जब ये बहुत पराक्रमी सिंह था, मैं त्रिपृष्ठ वासुदेव था, तू मेरा सारथी था, पिताजी युद्ध में जाने के लिए तैयार हुए थे, मैंने ही पिताजी को रोक करके स्वयं मैं युद्ध के लिए गया था इस सिंह के पास में, और सिंह को मैंने फाड़ दिया था, पूरी ताकत से फाड़ दिया था। तब गुस्से से भरे हुए उस सिंह के सामने जाकर के तूने उसको प्रेम से कुछ समझाया था। उसी समय से इसके दिल में मेरे प्रति वैर और तेरे प्रति प्रेम। मुझको वह सिंह का जीव यहां पर खेत में दिखा, मैं जानता था मेरे दिल में तो इसके प्रति थोड़ा सा भी वैर नहीं रहा, इसके दिल में अभी भी है। याद रखना, मैत्री के और वैर के संस्कार आदमी मरते समय तन को यहां छोड़ देता है, संपत्ति को यहां छोड़ देता है, हर चीज को यहां पर छोड़ देता है, परंतु मैत्री और वैर भावना के संस्कार को साथ में लेकर के सफर करता है। वो मैत्री का और वो वैर का संस्कार साथ में लेकर के चलता है, और वही संस्कार किसी निमित्त को पाकर के उदय में आ जाता है। इसने तुझको देखा तो तेरे प्रति जो इसके दिल में एक प्रेम मैत्री का संस्कार था वो जगा, और तूने इसको प्रतिबोध दिया। इसने मुझको देखा तो इसके दिल में, इसकी आत्मा में जो छुपा हुआ वैर का संस्कार था मेरे प्रति, वो जगा, और उसका यह परिणाम कि वो ओघा मुपत्ति तुझको सौंप करके चले भी गया। मगर गौतम, बहुत अच्छा हुआ, जो होना चाहिए था वह ही हुआ। तूने जो उसके सामने जिनेंद्र परमात्मा के आत्मा के गुणों का, आत्मा की शक्तियों का जो वर्णन किया ना, उसके कारण से उसके मन में जिनेंद्र परमात्मा के प्रति, जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित सिद्धांतों के प्रति एक जो गहरी 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 जो श्रद्धा का बीज जो तूने बो दिया ना, जरूर वह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो किसी न किसी भव में
वह अवश्यमेव मुक्ति में जाएगा, मुक्ति में जाएगा, मुक्ति में जाएगा। ऐसे होते हैं परमात्मा। कोई उनके प्रति वैर भाव रखे भी, उसके प्रति उनके दिल में कभी भी किसी भी प्रकार का वैर भाव नहीं। यदि वे स्वयं उसका कल्याण नहीं कर सकते, अगर कोई दूसरा कर सकता है तो वो उसके कल्याण के लिए भी उसी उचित पात्र को भिजवाते हैं। सचमुच में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यदि अपने दिल दिमाग में किसी के भी प्रति वैर भाव का बीज हो तो उस बीज को उखाड़ फेंकना, उखाड़ फेंकना, उखाड़ फेंकना, नहीं तो साथ में चलता हुआ न जाने वो कब किस तरीके से उदय में आए और उसका मलिन परिणाम, उसका विषैला परिणाम अपने को भुगतना पड़े। यदि कोई तुम्हारा वैरी भी हो, तुम्हारे प्रति वैर भाव का संस्कार उसके दिल दिमाग में भी हो, मगर तुम उसके प्रति कभी भी वैर भाव का संस्कार अपनी आत्मा में मत बोना, अपनी आत्मा में मत आने देना। मन से भी उसकी कल्याण कामना करते रहना। याद रखना, उसका भी कल्याण हो। मिट्टी में सब भूएषु वेरम मध्यम न केनई। यह सूत्र परमात्मा ने जो जो जी करके दिखलाया, उस सूत्र को आप भी जीने का प्रयास करें, हम भी जीने का प्रयास करें। उसी में ही आपका और हमारा और सभी जीवों का, सारी सृष्टि का हित है। इतना ही कहना चाहता हूं।